सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 अलग अलग कार्रवाइयां। भारतीय प्रॉक्सी फितना खवारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खवारिज हलाक। ISPR का कहना है भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों को जिला शुमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में निशाना बनाया गया। शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 6 और कुरम में 5 खवारिज मारे गए। हलाक खवारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमलों, मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का केपी में कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कौम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार काबिल तहसीन है। फितना खवारिज के मुकम्मल खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी की इफरीत के खात्मे तक उसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए। न्यूज एजेंसी इरना के मुताबिक 28 दिसंबर से जारी मुजाहरों में 14 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 62 अफराद हलाक हो चुके। इनमें 48 आम शहरी भी शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़िश्ता रात से एहतजाज में मजीद शिद्दत आ गई। मुतादिद शहरों में शदीद झड़पें हुई। मुजाहरीन ने तोड़ फोड़ की। सिक्योरिटी इदारे तकरीबन 2500 अफराद को गिरफ्तार कर चुके। इंटरनेट सर्विस बदस्तूर बंद है। Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past. ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। ईरान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारों की तबाही का जिक्र किया। कहा पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाई। पाकिस्तानी वजीर आजम ने भी कहा मैंने जंग रुकवाकर 10 मिलियन जानें बचाई। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमरीकी तेल कंपनीज को वेनेजुएला में सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। तेहरान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने शहरियों के लिए क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट कायम कर दिया। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू कहते हैं शहरी क्राइसिस मैनेजमेंट यूनिट से राबता कर सकते हैं। पाकिस्तानी सिफारत खाने की जानिब से 5 राबता नंबर जारी कर दिए गए हैं। नंबर 24 घंटे खुले हैं। कीमतों में इजाफे पर ताजिरों कारोबारी हलकों के पुरअमन एहतजाज को हुकूमत ने तस्लीम किया। बास फसादी और गैर मुल्की असरात के हामिल अनासर ने पुरअमन मुजाहरों का गलत फायदा उठाया। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी मुकद्दम का ईरान की सूरत हाल पर बयान। कहा फसादी अनासर ने बाजार, रिहायशी इलाकों और हुकूमती इदारों पर हमले किए। एहतजाज को इंतशार में तब्दील करने की कोशिश की। ईरान का वाज़ेह पैगाम है इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया जाएगा। तुर्किया भी पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शमूलियत का ख्वाहां। बैनुल-अक़वामी खबर इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। कहा पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के इत्तेहाद से मशरिक़ वुस्ता और इससे बहुत आगे तक ताकत का तवाज़ुन तब्दील हो जाएगा। खित्ते के तनाज़ात ने ममालिक को मजबूर किया है कि वो दोस्तों और दुश्मनों के हवाले से हिकमत अमली बनाएं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे जिसमें लिखा गया था कि दोनों में से किसी एक पर भी जाहरियत की तो दोनों पर जाहरियत तस्वुर किया जाएगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तुर्की को पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल करने की बातचीत अगले मरहले पर है और तीनों ममालिक में मुआहदा जल्द मुमकिन है।
सोमालीलैंड तनाज़े पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा का इजलास आज जद्दा में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार करेंगे। सोमालीलैंड की खुद साख्ता ऐलान आज़ादी का मामला ज़ेर बहस आएगा। इजलास का मकसद आलमी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और OIC की करारदादों के मुताबिक सोमालिया की इलाकाई सलामती और खुद मुख्तारी की हिमायत करना है। गवर्नर सिंध कामरान चसूरी से वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की मुलाकात। सूबे में रेलवे की सहूलतें मजीद बेहतर बनाने पर इत्तेफाक। हनीफ अब्बासी ने कहा कराची से रोड़ी 480 किलोमीटर रेलवे लाइन की अपग्रेडेशन का फैसला किया गया है। वजीर रेलवे का गवर्नर हाउस में कायम IT सेंटर्स का दौरा, तलबा से मुलाकात की उम्मीद की घंटी, शिकायती सेल, राशन मार्की और कायद आजम के जेर इस्तेमाल तारीखी दफ्तर का भी दौरा किया। और मुल्क भर में सर्दी जोर दिखाने लगी। बालाई इलाके और शिमाली बलूचिस्तान में खून जमा देने वाली ठंड। पारा नुक्ता इंजमात से कई डिग्री तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जे हरारत -12, अस्तोर में -11 तक पहुंच गया। गोपस -9, हुंजा कल्लात -8, गिलगित बगरोट और कलाम में -6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कोयटा -3, मरी एबटाबाद -1, पिशावर 0, इस्लामाबाद 1, लाहौर 5 और कराची में 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। PTI की कोई तैयारी नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का लाहौर चले जाना, कराची चले जाना, वहाँ पे 50-100 लोगों को खिताब कर लेना, इससे कभी तहरीकें चला करती और इससे पॉलिटिकली नुकसान पहुंच। सोहेल आफरीदी के लाहौर और कराची जाने से परेशानी नहीं है। चंद लोगों से खिताब करने से तहरीक नहीं चलती। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू। कहा सिंध हुकूमत ने सियासी रवादारी का इजहार किया है। पंजाब में भी वजीर आला KP को वेलकम किया गया। पंजाब असम्बली आने के लिए उन्होंने 35 नाम दिए और 150 बंदे ले आए, जिससे माहौल खराब हुआ। उनकी पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। 8 फरवरी के बाद उनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। हमारे कुछ दोस्तों का मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात नतीजा खेज नहीं होंगे। की हुकूमत ने हमें अभी तक इज्जत ही दी है, उन्होंने हमें रिसीव किया है। अगर वो वहाँ आते हैं तो उनको इज्जत देंगे। जिन्होंने हमारी बेइज्जती और बेतुकीरी की थी उनको ऑलरेडी मैं दावत दे चुका हूँ कि आप आए ताकि हम आपको बताएं कि इस मनसब की तकरीम किस तरह की जाती है। ये कौन से कानून में लिखा हुआ है कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। सिंध हुकूमत ने इज्जत दी, पंजाब में हमारी बेतौकीरी की गई। जिसने इज्जत दी उसको इज्जत देंगे। कौन सी शिक में है कि एक सूबे का वजीर आला दूसरे सूबे में सियासत नहीं कर सकता। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मेडी प्रेस से खिताब। कहा स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी के लिए कराची आए हैं। 11 जनवरी को बाग जिना में जलसा होगा। सिंध हुकूमत से तहरीरी इजाजत नहीं मिली। बानी और अहलिया नाहक कैद हैं। 2024 में अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया। डायलॉग होने चाहिए, ये देखना चाहिए सामने वाला कितना बाइख्तियार है। महमूद अचकजई और नासिर अब्बास के कहने पर चलेंगे। वजीर आला के कराची पहुंचने पर सूबाई वजीर सईद गनी ने इस्तकबाल किया। सिंधी टोपी और अजरक पहनाई। सिंध हुकूमत के शुक्रगुजार भी हूँ जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया। सईद गनी साहब खुद एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने हमें अजरक पहनाए, सिंधी टोपी पहनाई। कराची में हमें कहीं नहीं रोका गया। हुकूमत सिंध के शुक्रगुजार है। हमारे दौरे पर सिंध हुकूमत का रवैया काबिल तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान शफी जान कहते हैं मुस्तकबिल में PTI और PP करीब हों तो इस पर गौर किया जा सकता है। पंजाब में सोहेल आफरीदी जहां जाते थे स्ट्रीट लाइट्स बंद कर दी जाती थी। नून लीग सियासी तहरीकों के लिए खैबर पख्तूनख्वा आएगी तो वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने PTI को जलसा करने की इजाजत देने की हिदायत कर दी। सीनियर वजीर शर्जिलिना मेमन कहते हैं सिंध हुकूमत जमहूरी इक़दार पर यकीन रखती है। सूबे में फ्री मूवमेंट की पॉलिसी पर अमल पैरा है। वजीर आला सोहेल आफरीदी को सियासी और सरकारी सरगर्मियां करने की मुकम्मल आजादी होगी। सिंध की
रीत और रिवायत के हिसाब से मेहमान नवाजी। सेनेटर फैसल वाबदा ने एक्स पर लिखा, आने वाले को सबसे पहले टोपी मतलब टोपी पहनाई जाती है। हम अवाम की राय के जरिए इनकलाब लाएंगे। हुक्मरान अवाम का रास्ता बंद ना करें। आरटीएस बिठाने से मसला हल नहीं होगा। हुक्मरान तबका नई नस्ल से खौफजदा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, रिश्वत, जुल्म, झूठ को फरोग देने वाले निजाम पर काबिज है। काबिज अशराफिया ने अवाम को तालीम, सेहत, इंसाफ से महरूम कर रखा है। शेख मुजीब की बेटी ने जमात इस्लामी बांग्लादेश पर जुल्म के पहाड़ ढाए। आज जमात इस्लामी वहां बड़ी ताकत बनकर उभरी है। कराची में 2 पुलिस मुकाबलों में 3 डाकू मारे गए। महमूदाबाद 3 नंबर के करीब मुकाबले में एक डाकू हलाक, दूसरा जख्मी। डाकुओं की फायरिंग से 12 साल का बच्चा, एहलकार समेत 3 अफराद जख्मी। सरजानी टाउन में मुकाबले में 2 डाकू हलाक, 2 जख्मियों समेत 3 डाकू गिरफ्तार। पुलिस ने बताया, मुल्जिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस थे। मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, नकदी और छीने गए मोबाइल फोन्स बरामद।